हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो रही हो। चलो ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 27। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 किस प्रकार होता है। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है जैसे कि यदि चावल का मूल्य 20% घटाने पर, यदि इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। उसने बोला यदि चावल का मूल्य 20% घटाने पर 100 रुपये में 5 केजी चावल अधिक खरीदता है, 100 रुपये में 5 केजी चावल अधिक खरीदता है, तो चावल का वास्तविक मूल्य व नया मूल्य ज्ञात कीजिए। उसने क्या बोला? 20% घटाने पर। पहले हमारा चावल का मूल्य 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/5 है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/5 है। पहले हमारा चावल का मूल्य 5 रुपये था। पहले हमारा चावल का मूल्य 5 रुपये था। उसने बोला 20% घटाने पर कितना घटा? 1 घटा। कितना घटा? 1 घटा। कितने से? 5 से। तो अब कितना हुआ? 4 हुआ। कितना हुआ? 4 हुआ। उसने बोला 5 केजी चावल अधिक खरीदता है, 5 केजी चावल अधिक खरीदता है। मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी, जो हमारा प्राइस होता है, जो हमारा मूल्य होता है, खपत का उल्टा होता है। जब ये हमारा प्राइस है, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा प्राइस है, तो हमारी खपत कितनी होगी? हमारी खपत इसकी विपरीत होती है, तुरंत उल्टी होती है। जब हमारा प्राइस 5 से 4 हुआ तो खपत कितनी होगी? 4 से खपत होगी हमारी 4 से 5। वह बोलता है 100 रुपये में 5 केजी चावल अधिक खरीदता है, 5 केजी चावल अधिक खरीदता है। यहाँ कितने केजी चावल अधिक खरीद रहा है? 1 केजी चावल। यहाँ कितने केजी चावल अधिक खरीद रहा है? 1 केजी। उसने बोला 5 केजी का अधिक खरीदता है, 5 केजी अधिक खरीदता है। जब 1 की वैल्यू 5 होगी, 1 की वैल्यू 5 होगी, तो हमारे 4 की वैल्यू कितनी होगी? गुणा 5 से कर दो, 20 होगी। इसकी गुणा 5 से कर दो, 25 होगी। उसने बोला 100 रुपये में 5 केजी चावल अधिक खरीदता है, यानी कि यहाँ तो 20 केजी खरीद रहा था, वहाँ 25 खरीद रहा है। कितने रुपये में खरीद रहा है? 100 रुपये में तो खरीद रहा है। 5 केजी तो अधिक खरीद रहा है। कितने रुपये में? 100 रुपये में। यानी कि हम इसको 100 रुपये में, यहाँ 20 केजी थे। उसने बोला तो चावल का नया मूल्य, ये है हमारा पहला मूल्य। यहाँ 100 रुपये में 25 केजी, 5 केजी चावल अधिक खरीद रहा है। आप देख लो इसका अंतर 5 ही होगा, अंतर 5 ही होगा। तो उसने पूछा नया मूल्य व वास्तविक मूल्य क्या होगा? हमारा वास्तविक मूल्य होगा 5 और नया मूल्य होगा हमारा 4। 25 चौका 100, 20 पंजे 100। उसने बोला चावल का नया मूल्य, चावल का नया मूल्य 4 होगा हमारा और वास्तविक मूल्य 5, जो कि सवाल का एक्यूरेट आंसर सही है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, लेना चाहो तो। इसी में एक सवाल बताता हूँ। एक क्वेश्चन हो रहा है इसी पे। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। क्वेश्चन बोलता है 20% चावल का मूल्य 20% बढ़ाने पर, 20% बढ़ाने पर 1200 रुपये में, 1200 रुपये में 4 किलो चावल कम खरीदता है, 4 केजी चावल कम खरीदता है, कम खरीदता है। तो चावल का वास्तविक मूल्य और
चावल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। उसने बोला 20% की वृद्धि होने पर, 20% बढ़ाने पर, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। वो किस प्रकार आएगी? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट में घटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 20 का 20 और 20 पंजे 100, 1/5 हुई। ठीक। उसने बोला चावल का मूल्य बढ़ाने पर, पहले हमारा जो चावल का मूल्य था 5 रुपये था, पहले चावल का मूल्य हमारा 5 रुपये था, बढ़ाने पर कितना हुआ? 6 हुआ। कितना बढ़ा? 5 से 1 ही तो बढ़ा, 5 से 1 ही तो बढ़ा, तभी तो 6 हुआ। इसको आप यहाँ पहले लिख लो, पहले अर्थात वास्तविक, अब अर्थात नया मूल्य या वर्तमान। मैंने आपसे कहा था जो हमारा प्राइस होता है खपत का विपरीत होता है, इसको तुरंत विपरीत कीजिए। ये तो हमारा प्राइस था, ये हमारी खपत होगी, ये हमारा था मूल्य, जो ये हमारी खपत। लिख लो आप इसको, 6 से 5 हुई, 6 से 5 हुई। उसने क्या बोला? 4 केजी चावल कम खरीदता है। कितने केजी? 4 केजी कम खरीदता है। यहाँ कितने केजी कम खरीदता है? 1। यहाँ कितने केजी कम खरीद रहा है? 1 केजी। उसने बोला 4 केजी कम खरीदता है, 4 केजी। तो 1 की वैल्यू 4 होगी, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 6 की वैल्यू कितनी होगी? 24। 6 की वैल्यू कितनी होगी? 24। तो 1 की वैल्यू 4 होगी, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 की वैल्यू कितनी होगी? 20। उसने बोला 1200 रुपये में, उसने बोला 1200 रुपये में 4 केजी चावल कम खरीदता है। 4 केजी तो कम खरीद रहा है ना, दोनों में अंतर देख लो आप, 24 का और 20 का। 4 केजी कम खरीद रहा है। और उसका चावल का नया मूल्य और वास्तविक मूल्य, जो हमारा चावल का वास्तविक मूल्य होगा वो सिर्फ 1200 रुपये थे उसके पास, 1200 रुपये थे। 24 केजी चावल ले आया, 24 केजी ले आया। 1 केजी का प्राइस कितना हुआ इसका? 120, 50 रुपये। 1 केजी का कितना हुआ? 50 रुपये। कितना हुआ? 50 रुपये। इसी प्रकार 20 केजी ले आया था 1200 रुपये में, 20 केजी ले आया था, तो 1 केजी का प्राइस कितना हुआ इसका? 60 रुपये। कितना हुआ? 60 रुपये। जो कि हमारा सवाल का राइट आंसर होगा। बहुत शॉर्ट तरीके से, एकदम बेसिक तरीका है। इस प्रकार का अगर आपका क्वेश्चन आए तो आप इसी प्रकार क्वेश्चन बना लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है। बोलता है चीनी का मूल्य 20% कम करने पर, चीनी का मूल्य 20% कम करने पर एक आदमी 240 रुपये में 6 किलो चीनी कम खरीदता है। एक आदमी 240 रुपये में 6 किलो चीनी, 240 रुपये में 6 केजी चीनी खरीदता है, खरीदता है। तो नया व वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नया व वास्तविक मूल्य,
चीनी का मूल्य 20% कम करने पर, चीनी का मूल्य 20% कम करने पर एक आदमी 240 रुपये में 6 केजी चीनी खरीदता है, तो चीनी का नया व वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे बताया था मैंने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी 1/5। पहले मूल्य और अब का मूल्य, अब का मूल्य लिख लो आप। पहले अब इनिशियली या फाइनली लिख सकते हो, जो इंग्लिश वाला स्टूडेंट है इनिशियली और अब को फाइनली लिख सकता है। उसने बोला 20% कम करने पर, पहले कितना था हमारा 5%, वो 5 रुपये। उसने बोला कम करने पर 5 से कितना कम हुआ, 1 रुपया। कितना हुआ, 1 रुपया। कितना हुआ, 4। कम करने पर एक आदमी 240 रुपये में 6 केजी चीनी खरीदता है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो हमारा प्राइस होता है वो हमारा खपत का विपरीत होता है। जो हमारा प्राइस होता है वो हमारा खपत का विपरीत होता है। अगर हमारा प्राइस 5 से 4 है तो खपत कितनी होगी हमारी, 4 से 5। खपत कितनी होगी, 4 से 5। उसने बोला है 240 रुपये में 6 केजी चीनी कम खरीदता है, 6 केजी। यहाँ कितने केजी चीनी खरीद रहा है, यहाँ यहाँ कितनी खरीद रहा है, 1 केजी अधिक खरीद रहा है। कितनी केजी, 1 केजी। क्वेश्चन में कितना बोला है, क्वेश्चन में बोला है हमारा 6 केजी अधिक खरीदता है। तो 1 की वैल्यू 6 होगी, 1 की वैल्यू 6 होगी, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 24 गुना 6 कर दो, 24 होगी, गुना 6 कर दो, 30 होगी। उसने बोला 240 रुपये में, 240 रुपये में 1 केजी का मूल्य वो हमसे पूछ रहा है, चीनी का नया मूल्य व चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। 1200 रुपये में 24 केजी, 240 रुपये में 1200 याद रखा काफी जल्द से, 240 रुपये में 24 केजी चीनी खरीदता है, तो 1 केजी कितने में खरीदेगा, 24 नहीं 240। और 240 रुपये में 30 केजी चीनी खरीदता है यहाँ, तो 1 केजी कितने में खरीदेगा, 8 रुपये में। यानी कि चीनी का नया मूल्य जो होएगा हमारा, नया मूल्य 10 होएगा और पुराना मूल्य चीनी का हमारा 10 होएगा और नया मूल्य 8 होएगा। ये है हमारा न्यू प्राइस, ये हमारा, ये है हमारा ओल्ड प्राइस। दिमाग में ज्यादा प्रश्न होने के कारण ना आंसर भी न्यू और ओल्ड में जा रहे हैं। ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस हमारा ये वाला है ना 10, हाँ ये हमारा ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस ये हमारा न्यू प्राइस। ठीक, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से लीजिए आप। इस प्रकार के क्वेश्चन और कराएं, चलो कराए थे इस प्रकार के क्या एक क्वेश्चन और। जितने क्वेश्चन आप बनाओगे उतना ही आपका फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। चीनी का भाव 20% बढ़ जाने की वजह से, चीनी का भाव 20% बढ़ जाने की वजह से एक घरेलू महिला, एक घरेलू महिला
पहले की तुलना में 7 केजी कम चीनी खरीद पाती है। पहले की तुलना में 7 केजी चीनी कम खरीद पाती है। यदि उस पर चीनी पर होने वाला खर्च समान रहे, यदि उस पर चीनी पर होने वाला खर्च, यदि उसका चीनी पर होने वाला खर्च समान रहे, समान रहे तो पहली खपत ज्ञात कीजिए। तो पहली खपत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। चीनी का भाव 20% बढ़ जाने की वजह से, आपसे मैंने कई बार कहा है 20% कितने परसेंट, 20% इंक्रीज हो रहा है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 20/100 इक्वल टू 1/5। क्योंकि मैं आपको हर बार परसेंट की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको अब नहीं तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार शायद आ जाएगी। समझदार हो आप, लिख लो आप पहले, इसको लिख लेना जरूर पहले अब, क्योंकि अगर आप इसी प्रकार ऐसे करोगे तो आप कहीं धोखा खा जाओगे। उसने बोला 20% बढ़ रहा ना, हमारी कितनी हो रही 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 से 5, 5 से 6 हुई। 5 से कितनी बढ़ी, 5 से 1 ही तो बढ़ी। पहले हमारी 5 थी, 1 बढ़ी तो कितनी हुई, 6 हुई। वजह से एक घरेलू महिला पहले की तुलना में 7 केजी चीनी कम खरीद पाती है। मैंने आपसे कहा था अभी पिछले क्वेश्चन में, जो हमारा प्राइस होता है, जो हमारा प्राइस होता है वो खपत का उल्टा होता है। ये हमारा प्राइस है, मूल्य है ये। तो हमारी खपत कितनी होगी, खपत होगी हमारी 6 से 5। उसने क्या बोला, 7 केजी चीनी कम खरीद पाता है। जहाँ कितनी खरीद पा रहा है, 1 केजी कम। यहाँ 1 केजी कम खरीदी। क्वेश्चन में कितना बोला, 7। क्वेश्चन में कितना बोला, 7। तो 1 की वैल्यू 7 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हुई, 42। कितनी हुई, 42। तो उसने हमसे यही तो पूछा था। तो पहली खपत ज्ञात कीजिए। पहली खपत पहले तो हमारा यही था, तो इसलिए तो हमारा ये आंसर होगा करेक्ट। इसके जो लीजिए आप जल्दी से, क्योंकि आज की क्लास लेने का मन मेरा भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन आपके लिए क्लास ले पा रहा हूँ। इच्छा नहीं थी मेरी आज बिल्कुल भी। क्वेश्चन हमारा आपके पास 30 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 सेम है। टाइप चेंज, यहाँ आप लिख लो टाइप चेंज। टाइप चेंज टाइप चेंज हो गया आपका। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। टाइप चेंज में लिखता हूँ।
क्वेश्चन लिखता हूँ आपको। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए, यदि उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए और खर्चा 5% बढ़ा दिया जाए, 5% बढ़ा दिया जाए, 5% बढ़ा दिया जाए तो उसकी खपत में हुआ बदलाव ज्ञात कीजिए। तो उसकी खपत में हुआ बदलाव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। माना आदमी की आय 100% है। आपकी आय जब मेरी आय 100% तो होगी। मैं कुछ भी काम करने के लिए चला जाऊं तो मैं 100% तो काम करूंगा। ठीक है, आप इसको इस प्रकार करते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड में उठा दोगे, ये मेरी गारंटी है। आय, खर्च, बचत। मान लो आपकी आय 100 रुपये है। आपकी आय 100 रुपये है। आपकी आय 100 रुपये है। ठीक, आपने 60% खर्च कर दिए, यानी कि आपके पास 100 रुपये थे, आपने 60 रुपये खर्च कर दिए। 60 रुपये खर्च कर दिए। तो मैं आपसे पूछूंगा आपके पास कितने रुपए बचे? आपके पास जो शेष राशि बची वो कितनी बची? जब 100 रुपये आपके पास थे, 60 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास 40 रुपये तो बचे। आपके पास 40 ही रुपये तो बचे। जी बिल्कुल, 40 ही रुपये बचे। बोलता है यदि उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए। आपके पास 100 रुपये थे, आपको मैंने 15 रुपये और दे दिए। वो किस लिए दिए? भाई मेरी वीडियो देख, सब्सक्राइब कर, लाइक कर, कमेंट कर। ठीक, इसीलिए मैंने आपको 15 रुपये दिए हैं। आपके पास 100 रुपये तो थे, 15 रुपये और मैंने दे दी है, इतना कार्य आप मेरा कर दो। तो आपके पास कितने रुपये हुए? 115। कितने हुए? 115। उसके बाद बोलता है खर्च 5% बढ़ा दिया जाए। पहले तो आप कर रहे थे 60%, पहले आप कर रहे थे 60 रुपये का खर्च। उसने क्या बोला? 5% और बढ़ा दो खर्च उसका, 5% खर्च बढ़ा दो। तो आप तुरंत ही 5% खर्च बढ़ाओगे, यानी कि 60 का 5% निकाल के जब देख लो आप कितना हुआ। 5 चिकन 5, 5 से घटा 20 बार, 20 या 60। 5% जैसे ही आपका खर्च बढ़ेगा तो आप यहाँ कितना रुपये खर्च करोगे? यहाँ 63। पहले आपका खर्च 60 रुपये था, पहले आपका खर्च 60 रुपये था, 3 रुपये बढ़ा दिया। 5% बढ़ाया था ना, तो 5% में जो हमारा मान आया है वो 3 रुपये आया है। 60 से कितना हुआ आपका खर्च? 63। मैं आपसे पूछूं, आपके पास 115 रुपये थे, दूसरी कंडीशन में आपके पास 115 रुपये थे,
आपने 63 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास राशि कितनी बची? कितनी बची? आप 115 में 63 माइनस ही तो करोगे। कर लो, 5 में से 3 गया 2, और 11 में से 6 गया 5, 52 रुपये बचे। उसने बोला उसकी खपत में हुआ बदलाव। खपत यानी बचत, यहाँ से बचत करो, खर्च खपत तो दरिया, उसकी बचत। क्वेश्चन लिखते समय थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। उसने बोला उसकी बचत में, उसकी बचत यही तो थी, उसकी बचत यह वाली तो थी। इसमें कितना बदलाव हुआ? पहले इसकी बचत 40 रुपये थी, पहले इसकी बचत 40 रुपये थी, अब इसकी बचत 52 रुपये हो रही है। कितना बदलाव हुआ? इसकी बचत पर 12 रुपये का बदलाव हुआ। कितने का हुआ? कितने का हुआ? 12 रुपये का बदलाव हुआ। किससे हुआ? 40 से तो हुआ, गुणा 100। परसेंट में बताने के लिए कितने परसेंट हुई, गुणा 100। आप काटे 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 200 काटे आप 12 को 6 बार, 6 पंजे 30। अब मैं आपसे पूछूं, जो ये 30 आया है, जो ये 30 आया है, ये उसकी बचत में 30 रुपये ऐड हुए या बचत से 30 रुपये माइनस हुए? अब आप यहाँ से देखकर बता सकते थे, उसकी बचत पहले 40 रुपये थी, अब 52 हो गई, 12 रुपये तो बढ़ी, तो यहाँ 30 रुपये इंक्रीज हुई, 30% इंक्रीज हुई। कितनी हुई? 3% इंक्रीज। अगर इससे भी हल्का मेथड अगर आपको कोई बताए, पहली बार इससे हल्का मेथड आपको कोई नहीं बताएगा, 100 मानेगा, उसको थोड़ा बढ़ाएगा क्वेश्चन को, तब आपको बताएगा, क्योंकि एकदम बेसिक रूप है। अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू भी आती है, आप इस प्रकार इस फ्रैक्शन से कर दोगे। ये तो सिंपल वैल्यू है, चलो फ्रैक्शन वैल्यू लेकर दिखाओ। इसमें हम फ्रैक्शन वैल्यू लेकर दिखाते हैं आपके सामने, बिल्कुल सिंपल। आप इसी ही लेवल से करोगे जैसे मैंने कराया है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लो आप। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है, यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है तथा खर्च भी 10% बढ़ता है, तथा खर्च भी 10% बढ़ता है, तो उसकी बचत क्या होगी? देख, क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह सेम है, बस थोड़ी वैल्यू चेंज हुई है। इसको जल्दी आप मेरे से पहले कर सकते हो, एकदम करो आप। अगर जिसकी समझ नहीं आया हो तो उसको मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ, उसको मैं दोबारा बता दूंगा। जल्दी आप क्वेश्चन बनाओ। चलो बना लिया वो आपने। इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। बोला एक आदमी अपनी आय का 70%, माना आपके पास 100 रुपये थे, आपके पास 100 रुपये थे, आपने 70 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपये बचे? ये 30 रुपये बचे। ठीक, यानी कि आपके पास 100 रुपये थे, आपके पास 100 रुपये थे, आपने 70 रुपये खर्च कर दिए, आपने 70 रुपये खर्च कर दिए, तो आपकी बचत कितनी हुई? आपके पास कितने रुपये बचे? 30 रुपये। उसके बाद बोलता है यदि उसकी आय पहला 100 रुपये थी, उसकी आय 30% बढ़ा दी जाए। अगर 100 का 30% हम कर लेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। 100 में अगर हम 30 ऐड करेंगे तो कितनी हुई? 130। कितनी हुई? 130। बोलता है उसका खर्च 10% बढ़ा दिया जाता है। खर्च कितना बढ़ा दिया जाता है? 10%। आप तुरंत किसका बढ़ा रहा है? 70 का। 70 का तो बढ़ा रहा है 10%। अगर आप 70 का 10% कर लो, इधर कर लो आप 70 का 10%। देखो मुझे पता है
मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ एकदम आसान तरीके से। 10%, 10 नहीं 100, 10 सत्ते 70, 70 का 10% 7 रुपये होता है। उसने बोला 10% खर्च बढ़ा दिया जाता है। पहला उसका खर्च 70 रुपये था, अब 7 रुपये बढ़ा तो कितना हुआ उसका खर्च? 77 रुपये हुआ। ठीक, मेरे पे 130 रुपये उसके पास थे, 77 रुपये खर्च करे, उसकी बचत कितनी हुई? उसकी बचत कितनी हुई? 130 में से आप 77 घटाइए एकदम जल्दी से, क्योंकि 10 में से 7 गया 3, यहाँ कितना होता है? यहाँ से हमने दाएं ली थी, यहाँ कितना बचा? 12, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5। बोलता है उसकी बचत में कितना बदलाव हुआ। पहले उसकी बचत 30 थी, पहले उसकी बचत 30 थी, अब कितनी होगी? 53। कितनी हुई? 53। कितनी बढ़ी? 23। कितनी बढ़ी? 23। कितनी बढ़ी? 23। किससे बढ़ी? 30 से, गुणा 100। आप इसको काट लीजिए जो कट रहा हो, और वरना मल्टीप्लाई करिए। 23 230 बटे 3%। जो इंक्रीज हो, आप 30 की 53 होगी ना, बड़ी ना, ये भी बढ़ा दो, इंक्रीज हो। जो मैं सिंबल लगाते हैं इंक्रीज का है। देखिए कितने आसान तरीके से क्वेश्चन हमारा बन पाया है, हमसे ये पूछा गया था। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसको। अब वो आप कह रहे थे सर, आप तो बोल रहे थे कि फ्रैक्शन वैल्यू लेकर दिखाना। फ्रैक्शन वैल्यू इसमें डालते हैं हम, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं मिटाते हैं सिर्फ। क्वेश्चन नंबर आपका 40। देखते हैं क्वेश्चन ये 37 लगाओ आप। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है यदि उसकी आय 16 से ही 1/2%। अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि उसकी आय कितनी? अब तक तो 16 से ही 1/2, 16 से ही 1/2 बढ़ा दी जाए, और उसका खर्चा 37 सही 1/2, और उसका खर्च 37 सही 1/2 बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत क्या होगी? अब तक तो आपको सिंपल दिया था, कोई फ्रैक्शन नहीं दी थी। उधर पहले 30 था, अब फ्रैक्शन में वैल्यू आपकी आ चुकी है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जिस प्रकार यह बनाया उसी प्रकार उसको बनाएंगे हम। एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन होने वाला है, देख लेना आप। क्वेश्चन बहुत तकड़ा है अपने आप में, ठीक ठाक क्वेश्चन है। उसको भी हम इसी मेथड से, बिल्कुल बेसिक ही तरीका है इसको, इसी प्रकार क्वेश्चन का चोपड़ा साफ कर देंगे। बोलते एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। माना उसकी आय कितनी थी? आय तो हमेशा 100% रहनी है। कितनी? 100% रहनी है आय। आय उसकी थी 100, 80% उसने खर्च किया, 80% खर्च किया, तो बचत कितनी हुई उसकी? 20 की। अब बोलता है उसकी आय 16 से ही 1/2% बढ़ा दी जाती है। जब उसकी आय 100 थी, उसने बोला 16 से ही 1/2%, यहाँ परसेंट है, 16 से ही 1/2% बढ़ा दी जाती है। अगर हम 100 का 16 से ही 1/2% निकालते हैं, कितना आएगा आपको? 100। 100 से कितनी बढ़ी? 16 से ही 1/2, तो 116 से ही 1/2। आप इसको 116 से ही 1/2 ना लिखकर कितना लिख सकते हो? 116.5
5 पे भी लिख सकते हो। ठीक, बोलता है उसका खर्च 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाता है। 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/8। वो मैं भी आपको निकालता हूँ क्योंकि आप भूल चुके होंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा रिवाइज करा देंगे। अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो मैं आपको हर चीज 2-2 बार रिवाइज करा दूंगा। 37 सही है 1/2, 37 दूनी 74 और 1 75। 37 दूनी 74 और 1 75, यानी कि हमने हर की गुणा करी सही में, हर की गुणा करी सही में प्लस 1 जोड़ दिया, यानी जो अंश था वो जोड़ दिया। 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2। परसेंट का निशान हटाने के लिए 100 से भाग देंगे गुना 100। इसको आप कैलकुलेशन करो जल्दी से, 1/8 होगी। 25 या 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100 कितनी हुई 3/8। 25 से 75, 25 चौका 100, 2 चौका 8, 3/8। उसने बोला खर्च 80%, उसका खर्च 80% था। खर्च कितना था 80% था। 20% इसको बचत हो रही थी, ये 100% मान लो। इसको 116 से 1/2%। अगर आप इसको इससे काट दोगे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ही चलोगे कोई दिक्कत नहीं है। 80 का 3/8, 37 सही 1/2 बढ़ा दिए थे ना, बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ा दिया जाता है 80 था, उसका 3/8 बढ़ा दिया जाता है। 8 नहीं 80, बस क्या 30। कितना बढ़ता है उसका खर्च पहले कितना था 80, खर्च पहले कितना था 80, अब कितना बढ़ कर आया 30। कितना हुआ 8 3 11 110। कितना हुआ 110। उसने बोला उसकी बचत में क्या बदलाव हुआ, उसकी बचत में क्या बदलाव हुआ। जब हम 116 सही 1/2, हम 20 में से अगर हम 6.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा ये 13.5। कितना बचेगा 13.5, कितने में से 20 में से। परसेंट में चेंज करने के लिए गुणा 100। तो एक बार क्वेश्चन में गलती आती है ना, तो वो थोड़ी सी गलती पूरे क्वेश्चन में घुमा देती है। पॉइंट का निशान हटाने के लिए आप 0 बढ़ाइए, 100 दूनी 200 और 2 से आप काटिए, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 67.5 डिस्क्रीज हुई यानी कमी हुई। क्वेश्चन अब आपका सही है। पहले हमने यहाँ से गलत घटा दिया था, यहाँ गलत लिख दिया तो ही इसका आंसर गड़बड़ी हो रही थी। कोई दिक्कत नहीं, एक बैठा है पीछे, अरे मुंह मत छुपा भाई, बोल दिया कर जब गलती होया करे तो। अंश बेटा बोल दिया करो, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अच्छा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला जो है क्वेश्चन अच्छा है। मैं इसको इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। ये क्वेश्चन हो रहा है आपका, यहाँ लिख लो आप आय खर्च बचत। बोलता है यदि किसी व्यक्ति की खर्च एवं बचत का अनुपात 5:3 दिया है, 5:3 दिया है। खर्च एवं बचत का अनुपात कितना दिया है 5:3। खर्च का 5 हो गया, बचत का हो गया आपका 3, बचत का हो गया आपका 3। अगर हमें इसको 500 इसको 300 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर मैं इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूं तो फिर भी तो 5 से 3 बनेगा, बिल्कुल 5 से 3 ही बनेगा।
मैं इसको 500 कर दूं, इसको 300 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन करने में हमको आसानी होगी। जब मेरे 500 रुपये खर्च हुए, आप एक बात सुनो ध्यान से, मेरे 500 रुपये खर्च हो गए और 300 रुपये मेरे पास हैं, तो मेरे पास टोटल रुपए कितने थे? 500 रुपये खर्च करके आया हूं मैं अभी, 300 रुपये मेरे पास मेरी पॉकेट में है, तो मेरे पास टोटल रुपए कितने थे? टोटल रुपए मेरे पास 800 रुपये थे। जब मेरे पास 800 रुपये थे, 500 रुपये खर्च करे, 300 रुपये बचत के हुए, तो टोटल कितने हुए? 800 रुपये। बस क्वेश्चन में यही ध्यान देना था, क्वेश्चन खत्म। बोलता है उसकी आय में 12% बढ़ जाती है, उसकी आय 12% बढ़ जाती है। 800 का 12% आप निकाल दो, 100 8 800 12 96, कितनी हुई? 896 हुई। 896, उसने बोला उसकी आय 12% बढ़ जाती है तथा खर्च 15% बढ़ जाता है, तथा खर्च 15% बढ़ जाता है। 500 को आप 15% का लिए, 100 पंजे 500, 15 पंजे 75, कितना हुआ? 575। बोलता है तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? वृद्धि हुई। अभी देखते हैं यहाँ वृद्धि हुई या कमी हुई, निकालते हैं। अगर हम 896 में से हम आय में से आपके पास 896 रुपये थे, आपने 575 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपये बचे? जल्दी बोलिए, कितने रुपये बचे? 896 में से 575 आप माइनस ही तो करके बताओगे। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3, आपके पास 321 रुपये बचे। 300 रुपये की बचत हो रही थी, बाद में कितनी हुई? 321 की। 21 रुपये बढ़े आपके पास बचत में। पहले आप कोई कार्य कर रहे थे, 300 रुपये बचा पा रहे थे, आपने वही कार्य किया, आपकी जो है जिसको बोलते हैं दिहाड़ी, वो बढ़ा दी गई, तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। पहला 300 मिले था, 321 मिले, तो आपको 21 रुपये तो फालतू मिले। 21 रुपये तो आपको फालतू मिले, 21 रुपये तो आपको फालतू मिले। कितने से? 3 रुपये से। कितने रुपए से? 300 रुपये से। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 100 300, 3 सत्ते 21, यानी कि आपको 7% का प्रॉफिट हुआ, इंक्रीज हुआ, 7 रुपये अधिक मिले, ये मान लो। अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसको। क्वेश्चन है आपका, चलो टाइप चेंज करते हैं, काफी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, तो बंद करते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक बार आप पढ़ लो, उसके बाद बनाना। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इनके आप नोट्स बना लेना एक बार, क्योंकि आपने इस बार नोट्स बना लिए, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप मेरे साथ तक मिलना, सर हमको ये दिक्कत है। ए एवं बी की कुल आय 1500 रुपये है। ए अपनी आय का 85%, यानी कि आपके पास 100 रुपये थे, आपके पास 100 रुपये थे, आपने 85 खर्च कर दिए, तो कितने बचे? 15 रुपये। ए अपनी आय का 85% खर्च कर देता है, आय का 85% खर्च करता है, तो कितना परसेंट बचता है? 15%। तथा बी अपनी आय का 90% खर्च कर देता है, तो बचत कितनी होती है उसको? बी को 10% की। तथा उनकी बचत जो है ना बराबर है, तथा उनकी बचत बराबर है। तथा उनकी बचत बराबर है।
5 दूनी 5 किया 15, 5 दूनी। हाँ उसने एक बात बोली है, मैं भी गलत कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो उनकी बचत जो है ना बराबर है, बराबर, अपूर्ण नहीं लेना हमको। ए 15% खर्च करता है बराबर, बी को 10% की बचत होती है, इसको ए को 15% की बचत होती है। परसेंट से परसेंट खत्म, 5 किया 15, 5 दूनी 10, क्योंकि उसने बोला बराबर है। तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं है, 3A = 2B।